वो आ गया। लो आ गया हीरो। देखो बड़े दिनों बाद आया है। अरे देखो वो फिर आ गया। ये कहानी स्टार्ट हुई थी एक टाइगर से। पता नहीं क्यों इस महामानुष के अंदर एवेंजर एमसीयू का कीड़ा आ गया कि इसने स्पाई यूनिवर्स बना दिया, जिसमें स्पाई को छोड़ के सारे चौथ बंगड़े हो रहे हैं। क्योंकि तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी ही मूवी की जिसे देख के आप कहोगे बना दिए, जिसमें है स्लो मोशन एंट्री और स्लो मोशन एंट्री, बहुत ज्यादा स्लो मोशन एंट्री। इस मूवी में सब कुछ है, दो बड़े सुपरस्टार है और बहुत सारा, मतलब कि बहुत सारा नकली एक्शन है, बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया हुआ, एकदम नकली। ऐसी मूवी जिसमें कभी कोई मरता नहीं है, जबरदस्ती का ग्लैमर दिखाया गया है। बस स्टोरी क्या स्टोरी भाई, स्टोरी और लॉजिक की बात मत करना यार, पागल हो गया आप। अबे आमने सामने खड़े होकर कौन गोली चलाता है बे, और साला लग भी नहीं रही गोली एक दूसरे को। लोग आराम से मोमो खा रहे थे, तभी एक बाकड़े का थापा भागते हुए आता है और कहता है, ए शेफ जी बाहर कोई है कि नहीं शेफ जी। अबे साला बाहर हक कौन रहा है ये देखने वरुण धवन रूपी भेड़िया भाग के जाता है और सामने देखता है कि और शांत हो जा, सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, शांत चल चल रो मत। कबीर यहाँ पुष्पा की तरह जापानी भाषा 90 दिनों में सीखे वाली बुक का कोर्स करके आया है। फिर कबीर सब जापानियों का किल बिल कर देता है। फिर कबीर बर्लिन पहुंच जाता है, जहाँ उसे डील मिलती है कि उसे कली के साथ काम करना है। फिर कबीर लूथरा को पटरी पे हकते हुए देख लेता है और रोते रोते उसे मार देता है। फिर एंट्री होती है एक मंत्री की, जो सलग चेहरे से ही हरामी लगता है। ए झाबड़ी के अनिल कपूर भी है इस मूवी में, झकास। फिर एक सीन में कई सारे कलुए एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं और एंट्री होती है गो 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 गो। मैं तो भावनाओं में बह गया, जिसकी एंट्री में एक अलग ही एनिमल की आवाज आती है। बिना हथियार बिना कपड़े के भाई, प्लेन रूपी खिलौने के साथ मस्त आसमान की ऊंचाइयों में। फिर कहते हो आपकी बॉलीवुड को गाली मत। फिर मुंह पे कपड़ा लगा के एनटीआर सबके सामने ऐसे घूम रहा है और कोई उसे पहचान भी नहीं रहा है। फिर अच्छा ना ग्रेनेड की माला बना के सारे आतंकवादियों की ऐसी तैसी कर देता है। सारे के सारे आतंकवादी यहाँ पे अंधे हैं, किसी का भी निशाना नहीं लग रहा, सारे के सारे इधर उधर ही गोली मार रहे हैं, एक भी गोली एनटीआर को नहीं लग रही। एनटीआर यहाँ पक्का नोटिस प्लेट पे, उसे घंटा फर्क पड़ रहा है कि सामने बॉस खड़ा है। वो पेट में कब्ज की शिकायत वाला मुंह बना के ऐसे ऐसे डायलॉग मार रहा है जैसे कि वो अपने ससुराल में बैठा हो। फिर कबीर अपनी बेटी से मिलने जाता है, वहाँ एनटीआर की पूरी टीम पहुंच जाती है। फिर कबीर अपनी बच्ची को बहुत ही अच्छा ज्ञान देता है। फिर साले टाइप एक्शन आता है, सालों ने ग्रीन स्क्रीन पे ही पूरी मूवी बना दी, इतने घटिया एक्शन। फिर कबीर एनटीआर को सारी कहानी बता देता है। फिर हर दूसरी बॉलीवुड मूवी की तरह एनटीआर रेडी है कबीर का साथ देने के लिए उसी डेडली मिशन में, लेकिन कैसे? डांस करके। ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। फिर आता है मोस्ट लॉजिकल एक्शन सीन। ये लोग उड़ते हुए प्लेन का गेट तोड़ देते हैं और उड़ते हुए प्लेन बिना गेट के ये लोग ऐसे एक्शन कर रहे हैं जैसे कि खड़ी हुई बस पे एक्शन करते हैं। ये एनटीआर नहीं, पक्का कोई सुपर हीरो है, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन बिना केबल के ये प्लेन पे ऐसे फुदक रहा है जैसे कि कोई नॉर्मल बात हो। आदित्य चोपड़ा ने क्या माल फूक के मूवी बनाई थी क्या? एक्शन देख के तो हॉलीवुड वाले भी कहते हैं बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ट्विस्ट आता है जो कि स्टार्टिंग से हर बच्चे को पता है। एनटीआर विलन है, सभी लोगों को मार के वो कबीर को जिंदा पैराशूट के साथ प्लेन से फेंक देता है, क्योंकि मूवी का इंटरवल होना था। एनटीआर उड़ते हुए प्लेन के गेट पे ऐसे खड़ा है जैसे कि चलती हुई ट्रेन के गेट पे खड़ा हो। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां एनटीआर और कबीर बचपन में दोस्त थे और जीप कतरे थे और उन्हें आर्मी में जाने का मौका बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि घर की खेती है ना भाई, तो कैप्टन लूथरा उन दोनों को आर्मी में आने का मौका देते हैं। सिलेक्शन कबीर का हो जाता है और एनटीआर रिजेक्ट हो जाता है और वो बन जाता है कबीर का दुश्मन। एनटीआर ऑलवेज वांट। सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग कौन कर रहा है? टॉयलेट कितना गंदा है, कौन सफाई करेगा? साला इस मूवी को फ्लॉप करवाएगा कौन? फिर आता है खूब सारा नकली एक्शन, क्योंकि मूवी का नाम वॉर 2 है और इसमें जबरदस्ती के एक्शन भरने पड़ेंगे। अयान मुखर्जी के अंदर अब आ जाते हैं सिद्धार्थ आनंद, मगर वीएफएक्स उन्होंने आदि पुरुष का यूज कर लिया है। एनटीआर की एक्टिंग देख के पहली बार मैंने टाइगर को मिस किया। अब अचानक डायरेक्टर को याद आया कि मूवी में तो हीरोइन भी है भाई, उसको भी यूज करना है, तो जबरदस्ती का एक गाना डाल दिया। भाई साहब बॉलीवुड बिना हीरोइन के चल नहीं सकता क्या? जब फर्स्ट पार्ट में हीरोइन के तोते उड़ा दिए थे, तो इस पार्ट में हीरोइन को लाने की जरूरत क्या थी? अच्छा सॉरी इसलिए लिया था क्या? ओह माय मिस्टेक। फिर कबीर हीरोइन को बताता है कि क्यों कबीर ने हीरोइन के बाप को मारा, और भाड़ में जाए पापा, हीरो के साथ होली हीरोइन। फिर पता चलता है कि मंत्री भी विलन है। अबे सालों, पहले सीन में पता चल गया था। उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा 2 कौड़ी के साइड विलन जैसा लग रहा है। फिर एंट्री होती है झापड़ी के अनिल कपूर की। शायद इस सीन के लिए उन्होंने इस मूवी को साइन किया था, क्योंकि वो मूवी में क्यों है ये किसी को नहीं पता।
और जब भी बॉलीवुड में कुछ समझ में ना आए तो प्रधानमंत्री के पीछे पड़ जाओ। फिर एनटीआर को कबीर गोली मार देता है और एक गोली से इस बंदे का क्या ही होना था। अच्छा, इसका स्लो मोशन रह गया था क्या? हाँ, इसकी एंट्री भी करो भाई, करो 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 एंट्री करो। फिर कबीर ने ऑडियंस पे रहम खाया और एक नकली से लोकेशन पे क्लाइमेक्स के लिए एनटीआर को बुलाया। फिर दोनों कुत्ते की तरह एक दूसरे से लड़ते 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 एक दूसरे को किस कर देते हैं। फिर एनटीआर के अंदर का इंसान जाग जाता है। 50-60 लोगों को मारने के बाद भी वो उसके अंदर का आलोकनाथ जाग जाता है। कबीर के साथ मिलकर वो कली गैंग का सफाया कर देते हैं, जिस गैंग की पूरी मूवी में हाइप बना रखी थी। 2 मिनट में सबको मार दिया। और ये शानदार मूवी खत्म होती है और ये वीडियो भी।